एवरीवन, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो जो है थोड़ा चुभने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में फिर से बात करने वाली हूँ इंद्रेश उपाध्याय के ही ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते हैं। यहाँ पे इंद्रेश उपाध्याय के पिताजी भी बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं और इंद्रेश उपाध्याय की ही टीम के लोग जो हैं इंद्रेश उपाध्याय के ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं। शिप्रा भाभा और इंद्रेश उपाध्याय का 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है, दोनों के बीच में अफेयर है। मिलन जुलन जो है 3 साल से चल रहा है। मगर यहाँ पे सोचने वाली बात है, जब 3 साल से वो दोनों प्रेम प्रसंग में थे, 3 साल से एक दूसरे से मिलना जुलना था, एक दूसरे से प्यार करते थे, तो शिप्रा भाभा का 2022 में शादी हुई है। जब शिप्रा भाभा का 2022 में शादी होती है तो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि 2022 में शादी होती है और 2023 में डिवोर्स केस कोर्ट में जाके फाइल किया जाता है और अभी जो है 5-6 महीने पहले जो है अभी डिवोर्स जो है क्लियर हुआ है। शिप्रा भाभा का डिवोर्स केस जो है क्लियर हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि शिप्रा भाभा जो है पहला पति को भी वो पैसे के लालच में आके अच्छे से चूस लिया है। यानी शिप्रा भाभा जो है पैसे की लालची निकली। यहाँ पे एक क्लिप लगा रही हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोला है। यहाँ पे क्लिप आप सुनिए। ये गुरुदेव के ही टीम के कोई भी होंगे टीम मेंबर, ये खुद बोल रहे हैं कि हमारा जो इंद्रेश उपाध्याय जो है एक बच्चा के समान है और 3 साल से वो शिप्रा और इंद्रेश के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, तब जाकर शादी हुई है। तो अब जब प्रेम प्रसंग चल रही थी तो क्या शिप्रा उस फर्स्ट पति का जिंदगी में क्यों गई? जिंदगी मतलब फर्स्ट पति से शादी क्यों किया? क्यों पैसे के लालच में आके शादी किया? और शिप्रा भाभा का हनीमून जितने भी फोटो वायरल हो रहे हैं सब में बहुत ही खुश नजर आ रही है। अगर शिप्रा खुश नहीं होती उस शादी से तो इतना चेहरा हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने नहीं आता। मगर जितने भी फोटो वायरल हुए हैं हर फोटो में शिप्रा जो है बहुत अच्छे से स्माइल दे रही है, बहुत ही कंफर्टेबल होकर अपना पहला पति के साथ फोटो इनका आ रहा है। और पहला शादी हुआ था तो घर में जो रस्में होती है शादी के बाद वो रस्में भी करते दिख रही हैं। सिंदूरदान वाला भी वीडियो सामने आ रहा है। तो ये क्या मतलब बीच में है भाई? आप मतलब इंद्रेश उपाध्याय के पिताजी जो है एक व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं और इस तरीके का कर्म कांड किए। और जब इंद्रेश उपाध्याय के पिताजी से पूछा जाता है कि जयपुर आपने शादी के लिए जगह क्यों चूज किया, तो वो सफाई देते हैं कि हमारे देश विदेशों से मेहमान आने वाले थे, मित्र आने वाले थे, उनके व्यवस्था के लिए हमने वहाँ पे शादी का समारोह रखा जयपुर में। मगर ये नहीं बताए कि वृंदावन में शादी करना सही नहीं था। ऐसा शादी जो कर्मकांड सामने आया, यहाँ तक कि सूत्रों के हवाले से भी बात सामने निकल के आ रही है कि इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी जो है शिप्रा वो प्रेग्नेंट है। अब बोलते हैं ना कि जहाँ आग लगती है वहाँ ही, जहाँ चिंगारी लगती है वहाँ ही धुआं निकलता है। ठीक है, चिंगारी के बिना धुआं निकल ही नहीं सकता, आग लग ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें तो सच्चाई तो है। और रही बात लड़की डिवोर्सी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंद्रेश उपाध्याय अगर वो शादी कर लिए उसमें भी पब्लिक को कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इंद्रेश उपाध्याय का जो प्रवचन था कि सिंपल सादा विवाह करना चाहिए, बरमाला नहीं डालना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार करना चाहिए, लग्जरी लाइफ नहीं जीना चाहिए, इसको भी हम साइड कर देते हैं। मगर शिप्रा भाभा को जब 3 साल से प्रेम प्रसंग था तो पब्लिक से झूठ क्यों बोला? जब शिप्रा भाभा को प्रेम प्रसंग था तो यहाँ से तो क्लियर था कि ये दोनों का अफेयर पहले चल रहा था और शिप्रा के माता पिता के मर्जी के हिसाब से वो पहला शादी हुआ होगा। और यहाँ से अगर लड़की की ना मर्जी से अगर शादी होती तो क्या लड़की पहला हस्बैंड के साथ इतना खुश नजर आती? कॉमन सी बात है भाई, सोचने वाली बात है। दूसरों को ज्ञान देते फिरते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, हम जातिवाद को भी साइड रख देते हैं। मगर जातिवाद जो है बीच में यही सब लाते हैं कि अगर दो कास्ट की, अलग अलग कास्ट की अगर शादी होती है तो यहाँ पे बच्चा जो है मतलब इस तरीके का पैदा होता है। यहाँ पे इस टॉपिक पे कि कौन से जाति से शादी करने से कौन से जाति में शादी करने से बच्चा कैसा पैदा होता है। एक आचार्य जी हैं
वो इस टॉपिक पे क्लियर करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत ही लंबा प्रवचन वो आचार्य जी जो हैं इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। मगर यहाँ पे इनका जो इंद्रेश उपाध्याय के पिताजी हैं, हर चीज में बोलते हैं वैदिक शादी हुआ, वैदिक खान पान हुआ, वैदिक मंत्रों के उच्चारण करके शादी हुआ। भाई वैदिक क्यों शादी, क्या मतलब, अगर वैदिक अगर आप आगे नहीं जोड़ते हैं तो जितने भी दुनिया में शादी हो रही है, वैदिक हवन हुआ, वैदिक शादी हुआ, वैदिक खान पान हुआ, ये क्या है भाई? मतलब क्या जो नहीं वैदिक का ज्ञान रखता है उसको क्या बेवकूफ बना रहे? व्यासपीठ पर बैठकर पब्लिक को बेवकूफ बनाना, झूठा इस तरीके से बलगराना क्या सही है? यहाँ पे तो साफ साफ ही इंद्रेश उपाध्याय जो है लोगों के नजरों के सामने जो है अपने आप को गिरा दिए हैं। पब्लिक जो है इनके शादी से कोई जलन नहीं करती है, पब्लिक बहुत ज्यादा इनकी शादी से खुश था। हर कोई आके बोल रहा है कि जलन क्यों हो रहा है भाई, जलन क्यों हो रहा है? जलन नहीं किसी को हो रहा है, हर किसी को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का हक है। और डिवोर्सी लड़की है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लड़की को जो पहला शादी हुआ उसमें वो कंफर्टेबल नहीं थी, इस वजह से वो डिवोर्स ले लिया, कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं। मगर 2022 में जब इनकी शादी हुई और 3 साल से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो यहाँ से तो पता लग रहा है कि शादी से पहले ही इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। अभी जो है 6 महीने पहले शिप्रा का डिवोर्स केस जो है क्लियर हुआ, डिवोर्स क्लियर हुआ है। तो 3 साल से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो इसमें आप क्या कहोगे, क्या कहोगे? तो यहाँ पे पब्लिक की नजरों में वो खुद गिर रहे हैं कि पब्लिक गिरा रही है? और रही बात, अगर ये सारी बात थी कि शिप्रा डिवोर्सी थी या कुछ भी जो भी कारण हो, मगर इनका पास्ट लाइफ क्यों पॉलिश करने की कोशिश की गई? क्यों पॉलिश करने की कोशिश की गई? 3 साल से इनका प्रेम प्रसंग था और 3 साल के अंदर जितने भी लोग शिप्रा भावा का ऑडियंस थी, जो इनके यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े हुए थे, इनका लाइफ स्टाइल डेली का रूटीन इनका जब देखा जाता था कि मॉडर्न कपड़ा पहनना, बिकनी पहनना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, इस टाइप के इनको देखा गया है, ठीक है। डेली रूटीन का ब्लॉग डालना, फिर शादी का वीडियो डालना, फिर डिवोर्स का वीडियो डालना, ये सब कुछ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल चुके हैं। तो जो लोग, और इंद्रेश महाराज को आनन फानन में शादी क्यों करना पड़ा? और इंद्रेश महाराज से जब पूछा जाता था कि महाराज आप शादी कब कर रहे हो, इंद्रेश महाराज जो है झूठ क्यों बोलते थे कि हमें शादी नहीं करना, मैं शादी समारोह में किसी का नहीं जाता हूँ, वहाँ पे मतलब शादी प्रक्रिया होता है, वो होता है, हमारी इंद्रियां खुश नहीं होती। मतलब इस तरीके का प्रवचन देकर पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे कि क्या कर रहे थे। और ये सब प्रवचन देते समय इनका अफेयर चल रहा था। जब ये सब प्रवचन दे रहे थे इंद्रेश उपाध्याय, तो शिप्रा भावा के साथ इनका अफेयर चल रहा था। ये सब क्या है, क्या पब्लिक में संदेश देना चाह रहे हैं? और लास्ट में बस एक ही बात बोला जाएगा, इंद्रेश जी के शादी से लोग जलन कर रहे हैं, इंद्रेश जी के भव्य शादी से लोगों को जलन हो रही है। भाई लोगों को क्यों जलन होगी? अगर जलन ही होना है तो बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी है, टाटा बिरला है, ना जाने इससे भी बड़े बड़े लोग हैं, तो उनसे भी जलन कर लेंगे। तो लोगों को जो ज्ञान देते हो, और खुद सिर्फ लोग दोहरा चरित्र मापदंड कौन कर रहा है पहले बताओ मुझे? पब्लिक कर रही है दोहरा चरित्र मापदंड कि ये खुद कर रहे हैं? ब्राह्मण होकर गलत शिक्षा देना से सही है? दोहरा चरित्र मापदंड कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है कि आप खुद कर रहे हो पब्लिक के साथ? और ये आपका पर्सनल लाइफ नहीं है। जब आप व्यासपीठ पे बैठते हो, टीवी के सामने बैठते हो, सोशल मीडिया पे आके आप प्रवचन देते हो, आपका पर्सनल नहीं हुआ। जो लोग आके बोलते हैं ना इनका पर्सनल लाइफ है, वो अपने लाइफ में क्या करते नहीं करते लोगों को क्या मतलब है? जी बिल्कुल नहीं, वो पर्सनल लाइफ इनका नहीं हुआ, ये पब्लिक फिगर है। तो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।